सुनिए गीता ज्ञान। आज गीता का ज्ञान। शरीर कैसे परिवर्तन होती है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यान संयाति। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र जब पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो मनुष्य उस वस्त्र का परित्याग करता, छोड़ देता है। उसी प्रकार इस शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है, यह शरीर जब जीर्ण हो जाता है, वस्त्र के समान फट जाता है, तो उसको छोड़कर निकल जाता। अब देखिए, सत और असत केवल गीता पाठ बोला जाएगा। क्या सत है, क्या सत्य है? कृष्ण का विचार क्या है? ना सतो विद्यते भावो, ना सतो विद्यते भावो। जो नाशवान है वह परिवर्तनशील है, अर्थात तो वह शाश्वत एक रस रहने वाला नहीं है। उसका कभी भाव होता है और कभी अभाव होता है। ना भावो विद्यते सतः, जो सत्य है, इसको सत्य नाम से जाना जाता है, उसका कभी भी अभाव हुआ ही नहीं। अनादि काल से है, आज भी है, अंत में वही रहेगा, उसका कभी अभाव नहीं। लेकिन है कैसा, उसके लक्षण क्या है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। लक्षण, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, उस सत्य को, उस आत्म को, उस चेतन को, ब्रह्म को, राम कुछ भी कह लें, उसको शस्त्र नहीं काट सकते। न अग्नि जला सकती है, न जल उसको गीला कर सकता है, न हवा उड़ा सकता है। इन प्रकृतियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छेदो अयम अदाह्यो अयम अक्लेदस्तोस्त एव च नित्य सर्वगतः आस्थारूढ़ अचलो अयम सनातन। वह अछेद है, छेदा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, उड़ाया नहीं जा सकता। सुख नित्य, वह नित्य और शाश्वत है। अच्छेदो अजम दाह्यो अजम क्लेद नित्य सर्वगतः, उसकी गति सर्वत्र है, अर्थात तो वह सर्वव्यापक है। आस्थारूढ़,
स्थिर है। प्रकृति प्रतिक्षण चलायमान है, लेकिन वह चलायमान नहीं है। मन तो यहां वहां दौड़ रहा है, प्रकृति दौड़ रही है, लेकिन इसमें रहने वाला चेतन दौड़ने वाला स्थिर है। और सनातन, और वह सनातन से है। न जायते मृते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूय। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्माने शरीर। और लक्षण क्या बताए कि न जायते मृते, इसमें रहने वाला जो चेतन है, आत्मा है, जीव है, यह नहीं न जन्मता है न मरता है, क्योंकि जो चीज जन्मेगा उसी की मृत्यु होगी, न यह जन्मता है मरता। भूत्वा भविता व न भूव, यह आत्मा होकर फिर दोबारा आत्मा नहीं हुआ। अजो, यह जन्मा है, नित्य हर वक्त है, शाश्वत है, पुरानो माने अनादि से है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का हनन करने से इस आत्मा का हनन नहीं होता, क्योंकि हनन तो उसका होता है जिसका आकार हो, उसका टुकड़ा किया जा सकता है। और जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो मां चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसका कैसे हनन हो सकता है? अव्यक्तो अयम अचिंतयो अयम अविकारो अयम उच्यते। वह अव्यक्त है, अर्थात मन वाणी बुद्धि के परे है। मन वाणी बुद्धि की पहुंच नहीं है, अगर पहुंच होती तो अव्यक्त कर देते। अचिंतयो अयम, इंद्रियों का विषय है, इंद्रियों का विषय नहीं है। विकारो अयम उच्यते, इसके पास कोई विकार नहीं। विकार क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ऐसा विकार है। इनका संबंध अंतःकरण से है। मन चित्त बुद्धि जो अहंकार है, विकारों का संबंध इनसे है, चेतन से बिल्कुल नहीं। अविनाशी तू तद विधि एन सर्वमिदं ततम। अविनाशी तू तद विधि एन सर्वमिदं ततम। अविनाशी तुम उसको जानो कि संसार में जितने प्राणी मात्र हैं, वह सब में व्याप्त करके स्थित है। उस अविनाशी को नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। उस परमात्मा तत्व की लक्षण है। हम आगे चलते हैं और कृष्ण भगवान के विचारों को देखा। उन्होंने कहा कि त्रैगुण विषया वेदा, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुन। त्रैगुण विषया वेदा, जो तीनों गुण हैं, विषया, विषय की उत्पत्ति यहीं से होती है। त्रैगुण विषया वेदा,
तीनों गुणों से ही विषय उत्पन्न होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतो रजो गुण, यही गुण से उत्पन्न होते हैं। निस्त्रय गुण भवार्जुन, भाई अर्जुन, जो तीनों गुण हैं सतरतम, तुम उससे परे हो जाओ। निर्द्वंदो, जो द्वंद हैं, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, हर्ष सुख भय प्रीत, ये स्थिर रहने वाले नहीं हैं, आएंगे चले जाएंगे। तुम शांत रहो, स्थिर रहो। निर्योग क्षीण, किसी चीज की इच्छा वासना मत करो, क्योंकि इच्छा वासना प्रकृति को चीजों से ही होती है। आत्मवान, तुम आत्मपरायण बनो, तेरी मन बुद्धि परमात्मा तुम्हें ही लगे। और क्या बताए? यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावन्न सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जैसे किसी को जल की अगर आवश्यकता है, उसको बहुत बड़ा जलाशय मिल जाए जो जल से परिपूर्ण है, तो उसका छोटे जलाशयों से कितना प्रयोजन होता है। उसी प्रकार जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो वेद पुराणों से उसका उतना ही प्रयोजन होता है जैसे बड़े जलाशय की पाने की बात छोटे जलाशय से। अब आगे देखिए जरा बदल कर कि कर्मण्येवाधिकार अस्ति, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मां फलेषु कदाचन। बड़े अच्छी पॉइंट बताया कि कर्म करने में ही मेरा अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं। क्यों? कि फल तो देने वाला दूसरा है। हमारा जहां तक अधिकार हो अपने क्षेत्र में कार्य करें, कर्म करें, लेकिन फल की इच्छा न हो, क्योंकि इच्छा सबसे बड़ा बाधक होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म हेतु भूर्मा, कर्म की इच्छा ना हो, और लेकिन जो कर्म करते हो उसके लगन से करो। लेकिन कैसे करो ये भी बताए। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थिर होकर कर्म करो। सवाल यही उठता कि योग है क्या? दो लोगों को मिलन को हम योग कहते हैं, लेकिन कर्म का जन्म कहां से होता है? करने वाला कौन है? किसी क्रिया का जन्म अंतःकरण से होता है, मन बुद्धि से। क्रिया तो यहीं से होती है, कर्ता यही है, करने वाली इंद्रियां हैं। लेकिन योग में स्थित होकर यह मन बुद्धि जो है, जो स्वयं में स्थित चेतन है, आत्म तत्व है, उसमें स्थित होकर कर्म करे, वहीं पर स्थित होकर सारे कर्मों को करे। जो सत्कर्म हो उसी को करे, लेकिन कर्म के फल की इच्छा न हो,
संग त्यक्त्या धनंजय, उस कर्म के फल साथ मत होना, अर्थात कर्म की फल की इच्छा मत करना। सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा, वह कार्य सिद्ध हो चाहे न हो, तुम दोनों में सम रहो। समत्वम योग उच्चते, कहा यही समता का योग है। क्योंकि जब इच्छा वासना मिट गई, एकदम शांति, समदृष्टि, संतोष, कहा यही समता। फिर क्या उपाय? त्यक्त्वा कर्म फलासंग, त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराशय, कर्मण्ये प्रवृत्तो नैव किंचित करोति। त्यक्त्वा कर्म फलासंग, जिसने कर्म के फल को त्याग दिया, अर्थात कर्म करता है, जब करता है तब करता है, पूजा है, पाठ करता है, ईश्वर का भजन करता है, सत्संग करता है, लेकिन रंच मात्र उसके अंदर फल की इच्छा नहीं है, केवल परमात्मा में उसका अनुराग है, वैसा महापुरुष त्यक्त्वा कर्म फलासंग, जो कर्म के फल को त्याग दिया है, नित्य तृप्तो, जो नित्य और शाश्वत है, उसमें तृप्त। देखा जाए नित्य और शाश्वत है तो एक परमात्मा तत्व, चेतन आत्मा ब्रह्म, वही नित्य है और वही शाश्वत है, उस समय तृप्त। तृप्ति का मतलब और कुछ नहीं चाहिए, प्रकृति चीजों से उसका कोई इच्छा नहीं है, निराश है, किसी चीज की आशा नहीं। कर्मण्ये प्रवृत्तोपि, ऐसा महापुरुष कर्म करता हुआ भी अकर्ता है। और बताए रहने के लिए कि यादृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वाते विमर्श, यादृच्छा लाभ, ईमानदारी से, परिश्रम से हमें जो कुछ करते हैं, उसके बदले में जो कुछ मुझे प्राप्त होता है धन, उसी में तृप्त है, उसी में संत। द्वंद्वातीत, जो द्वंद्व है, सुख दुख सम, मत्सर, बिना मद का मद न हो, मत्सर माने ईर्ष्या, और किसी के प्रति जलन न, ऐसा महापुरुष कर्म करता हुआ भी अकर्ता है। थोड़ा और आगे बढ़े, तारा बदल कर, श्रुतवी प्रतिपन्ना ते यदा स्थित निश्चला, श्रुतवी प्रतिपन्ना ते यदा, समाधाव चला बुद्धितम योगम, अर्थात तुमने, हम आप बहुत से श्रुति और पुराणों को सुनते हैं, सब में मतभेद होता है, हर श्रुतियों हर पुराणों में अलग अलग लिखा गया है। जब सुनते हैं तो बुद्धि विचलित हो जाती है कि वास्तविकता में है क्या सही। श्रुतवी प्रतिपन्ना ते यदा यथास्थित निश्चला, बुद्धि विचलित, समाधाव चला बुद्धितम योगम याप्तसे, कहा जो स्थिर अचल सनातन परमात्मा तत्व है, जो घट घट में है, हर जगह है, उसमें जब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तब तुम समत योग को प्राप्त होगे। अब हम चलते हैं, कर्ता कौन है, थोड़ा इस पर देखें। भगवान कृष्ण का विचार,
प्रकृतैव च कर्माणि, क्योंकि उन्होंने आंखों से जो देखा है वही लिखा है। हम आप भी अपनी आंखों से देखें वास्तविकता में करता है कौन। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथा आत्मानं कर्तारं स पश्यति। आत्मज्ञानी जो विवेकी है वह देखता है कि सारे कर्मों को करने वाली प्रकृति है। आत्मा यह करता है। जैसे देखा, किसी कर्म का बीज अंतःकरण से अर्थात बुद्धि के अंदर बीज बनता है। बुद्धि के अंदर बीज बनता है और वही बीज जो है विचार रूप में, कर्म रूप में हो जाता है और उसको कराने वाला कौन है? उस कर्म को इंद्रियों से प्रेरित होकर यही मन कराता है। यही बात प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। आत्मज्ञानी देखता है कि सारे कार्यों को करने वाली प्रकृति है। माया तो अकर्ता, अरे आत्मा तो अकर्ता है। आत्मा तो इतने साक्षी और दृष्टा केवल है। सारे को करने वाली कर प्रकृति है। दूसरे जगह बताए, प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः। प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः। सारे कार्य जो हैं प्रकृति के गुण से होते हैं। क्योंकि आपने गुणों की व्याख्या सुनी है कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, यहीं से कर्म का जन्म होता है। तो सारे कर्मों को कराने वाले जो प्रकृति के गुण हैं वहीं से शुरू होता है। प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मत मनते। जो अहंकारी हैं, विमूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, वे आत्मा को कर्ता मान लेते हैं। तीसरे जगह बताए कि नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावं सोऽधिगच्छति। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं, सारे गुणों को करने वाले जो नाना प्रकार के गुण हैं वहीं से गुण कर्म होता है। लेकिन कौन देखता है? जिसके अंदर जो साक्षीपन हो गया है, दृष्टापन हो गया है, आत्मा अनुभूति हो गया, वह देखता है कि सारे कार्य को कराने वाले प्रकृति के गुण हैं। आत्मा तो करता है। इसलिए वह परम शाश्वत पद को प्राप्त होता है। आपने देखा कि कर्मों को करने वाली प्रकृति है। अब हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए उस पर हम देखा जाए। यस्त्वात्मा रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मनेव च संतुष्ट स कार्य न विद्यते। यस्त्वात्मा रतिरेव, जो आत्मा में रति हमेशा लीन है और आत्मा में ही तृप्ति है, सांसारिक चीजों की कोई इच्छा नहीं, और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसको कोई कार्य बाधित नहीं कर सकता। फिर बताए कि यो मां पश्यति सर्वत्र। मैं कौन बताए कि यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है,
सर्वच मयि पश्यति, सबको मुझ में देखता है, मुझको सब में देखता है, मैं सर्वव्यापक हूं। तस्माहं न प्रणश्यामि स च मे प्रणश्यति, ना मैं उसके लिए दूर हूं ना वह मेरे लिए दूर। सार्वभूतस्थमात्मानम्, सार्वभूतस्थमात्मानम् सार्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वसंध। सर्वभूतस्थमात्मानम्, क्योंकि मैं सर्वव्यापक हूं, सारे भूत मुझमें स्थित है। सर्वभूतानि चात्मनि, मैं सभी भूतों के अंदर रहने वाला आत्मा हूं। इसलिए आत्मयोगी जो मुझे सर्वत्र सब में देखता है। ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि, फिर धारा बदल दे रहे हैं, बता रहे हैं अर्जुन से कि ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृतम सुते। आय अर्जुन, हम तुमको वह ज्ञान बता रहे हैं जिसको जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। क्या बताए? अनादिमत परम ब्रह्म, वह है ब्रह्म जो अनादि से है और माया से परे है। माया से उसका लेश मत, माया के अंदर रहते, शरीर के अंदर रहते हुए भी प्रकृति से लेश मत छुआ ही नहीं है, वह है ब्रह्म। ना सत्य ना सदुचते, हम उसको सत्य भी नहीं कह पा रहे हैं और असत्य भी नहीं, ऐसी उसकी स्थिति है। क्योंकि आंखों से दिखाई नहीं देता है, केवल अनुभूति हो रही है। सर्वतः पाणिपादम, सर्वतः पाणिपादम, उस परमात्मा को सर्वत्र हाथ है और पैर है। सर्वतो आक्षि शिरोमुखम, सर्वत्र है, आंख है, स्थिर है, मुख है। सर्वश्रुति मल्लोकी, सर्वमा वृत्ति स्थित, उसको सर्वत्र पाना, लेकिन वह सबको व्याप्त करके स्थित, अर्थात हर घट में वही है। ऐसा परमात्मा को बताया। न कर्तृत्वे न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु, जो सभी लोगों का सृजन करने वाला परमात्मा है वह कर्ता नहीं है। न कर्तृत्वे न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु, न कर्म फल भो योगम स्वभाव वश प्रवर्तते, ना किसी की कर्मों के फल को इकट्ठा करता है, स्वभाव वश प्रवर्तिता, तेरा स्वभाव है वैसे आप होता है। ना दत्ते कश्चिन पापम न चाहे वह सुखतम विभु, न किसी को पाप को लेता है न किसी का। अज्ञाने न वृथा ज्ञानम तेन मुहंति जंतव, अज्ञान के चलते जिसका ज्ञान ढक गया है वह जीव मोहित हो जाता है। ममय वांसो जीव लोका, इस लोक में रहने वाला जीव जो है सनातन से मेरा ही अंश है। ममय वांसो जीव लोका, जीव भूता सनातना, इस लो शरीर में रहने वाला जीव जो है सनातन से मेरा हिस्सा है। मनः खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि च कर्षति, वह क्या करता है?
इस शरीर में रहकर मन समेत और इंद्रियां जो हैं उनको आकर्षण कर देता, उसमें चेतना हो जाती है। शरीरम यद वापनोति, शरीर न जो ग्रहीत्वानि संयाति वायुगंधन वास। यह जीव इसमें से जब निकलता है तो कैसे जाते हैं मन चित्त बुद्धि अहंकार? जैसे कि एक स्थान का रहने वाला वायु, एक स्थान का रहने वाला गंध हवा के जरिए दूसरे स्थान पर चला जाता है, इसी प्रकार यह अंतःकरण जो है उसके साथ रहने से और दूसरे जगह चला जाता है। द्वाविमो पुरुषौ लोके, द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरास्त क्षरे च। कहे इस लोक में दो ही पुरुष हैं, एक क्षर और एक अक्षर, एक नाशवान और एक अविनाशी। क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर माने नाशवान जो है सभी भूतों का शरीर है, और जो आत्मा जो है अक्षर अविनाशी।